हेलो एवरीवन। एज कैट 2025 ड्रॉज नियर नवंबर 30th के जितना ज्यादा पास आते जा रहे हैं उस टाइम पे ना एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि क्या हम सही कर रहे हैं, अब क्या करें, अगले 2 हफ्ते में हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर बेसिक्स। लेट मी हेल्प यू देयर इन द वीक 10 ऑफ आवर MBA preparation series. Let me walk you through what are the things that you can do in the next 2 weeks to make yourself more comfortable. Just keep on telling yourself first and foremost thing, just keep on telling yourself कि ऐसा नहीं है कि तुम डर रहे हो, हर कोई डर रहा है। एवरीबडी इज स्केयर्ड, एवरीबडी इज कंसर्न कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। हर कोई इक्वली घबराया हुआ है, हर कोई इक्वली परेशान है, सिर्फ तुम नहीं हो। जस्ट yesterday आई was टॉकिंग टू वन स्टूडेंट, शी was वेरी scared कि सर मैं जब पढ़ रही होती हूँ तब सब कुछ आता है, मॉक में नहीं होता है। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज एग्जाम प्रेशर। एग्जाम का प्रेशर है, अच्छी खासी आती हुई चीज भी हम नहीं कर पाते। तो जस्ट टेल योर सेल्फ कि ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है, टेंशन है, टेंशन लेने से मेरा कुछ नहीं होगा, मॉक देने से एनालिसिस करने से मेरा होगा, मैं वो करूंगा वो करूंगी, वो मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि क्या है ना, देखो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में जानते हो। आई एम डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई नो एवरीबडी इज स्केयर्ड। और अगर तुम स्केयर्ड नहीं हो ना इस टाइम पे तो ज्यादा टेंशन की बात है। थोड़ा सा स्केयर्ड होना लाजमी है, बस उतना स्केयर होना है जिससे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, उतना स्केयर नहीं होना जिससे हमें एग्जाम पैरालिसिस हो जाए, हम कुछ कर ना पाए। वो डिट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत डरना लगना बिल्कुल परफेक्टली ओके है। A bit of background about myself. Just pause the video here and look at it. This is a link to my LinkedIn profile in case you want to connect with me. You can do that. लास्ट मंथ में क्या करेंगे? स्टेप वन, ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखेंगे। 2017 से लेके 2024 तक कुल मिला के यू हैव 21 पेपर्स विद यू। मेक श्योर यू गो थ्रू देम स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट एंड गो बैकवर्ड, रिसेंट बैकवर्ड जाना शुरू करेंगे। सेकंड स्टेप, जो भी तुमने मॉक का एनालिसिस किया है, हमने बात पहले किया था, गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस जिनका लिंक आपको इस आर्टिकल के एंड में दे रखा है। वेन यू एनालाइज योर मॉक, तो आपने कहीं पे डेटा को कंपाइल किया होगा। गो थ्रू दैट डेटा एंड कीप योर प्रॉब्लम एरियाज इन माइंड, कहां पे पर्टिकुलरली दिक्कत आती है। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसमें दिक्कत आती है, लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस इज योर प्रॉब्लम एरिया, तो मेक श्योर कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन उस एरिया से प्रैक्टिस करेंगे। एक मॉक टेस्ट जरूर करेंगे हर 2 दिन में, प्लस एनालिसिस ऑफ देम, प्लस एटलीस्ट वन सेक्शनल डे एवरी डे। कम से कम एक सेक्शनल टेस्ट हर रोज देंगे और मॉक टेस्ट हर 2 दिन में एक देंगे। आप चाहो आप रोज दे सकते हो, बट बहुत ज्यादा नहीं करना है, ओवर नहीं करना है, फटीग नहीं लाना है अपने को। इतना करें कि अपने में एग्जाम डे में भी थोड़ा सा एंथु बना रहे, उतना करके रखेंगे। हमें खुद को डीमोटिवेट लेवल तक नहीं करना है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट एनफ, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। अपनी सेहत का ना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखो। अगर तुम्हें लगता है कि बाहर का नहीं खाना, मत खाओ, बाहर का घूमना फिरना नहीं है मत करो। पर अगर तुम 2 दिन बीमार हो गए ना तो वो अगला एक हफ्ता खराब करेगा। तो बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ योर हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ ये बॉडी में केमिकल्स रिलीज करेगा ढंग से। जो भी हमारे केमिकल्स है, बड़े सारे फैंसी फैंसी नाम होते हैं उनके, एंड दे हेल्प यू बी इन योर राइट स्टेट ऑफ माइंड। ऑब्वियसली हमारा मेजर काम अब रिविजन्स पे है। कोशिश करेंगे कि हम नया काम कुछ भी ना करें। अब हमारा मेजर काम पुराने पार्ट को सीमेंट करने के लिए होगा। कोर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, क्यूए में फॉर्मूला बुक रिविजिट करेंगे, डीआईएलआर में स्पेशली अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रूट्स एंड नेटवर्क, गेम्स एंड टूर्नामेंट के ऊपर फोकस करेंगे। वीआरसी में अगर तुमने कोई फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं
तो उन फ्लैश कार्ड्स को ग्रामर वालों को देखोगे. बट व्हाट इज क्रिटिकल इन वीआरसी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई ऑफ एन आंसर. जस्ट बिकॉज तुम्हारा आंसर गलत है और तुम्हें सही आंसर पता चल गया विल मीन नथिंग इन वीआरसी. अगर आपने ये नहीं समझा कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ है, तो ये वाई को आइडेंटिफाई करना बड़ा क्रिटिकल है वीआरसी के लिए. जितना पढ़ सकते हैं उतना कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे. माई थंब रूल इज फर्स्ट 2 आवर्स आप मॉक देंगे और एटलीस्ट 4 आवर्स उसके एनालिसिस में लगना चाहिए. नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे क्योंकि उससे बहुत बड़ा चांस है कि हमें स्ट्रेस होगा. एज आई सेड, फटीग नहीं होना चाहिए. रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रेजुविनेटेड रखेंगे हम. एंड एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के पेपर देखेंगे. आइडियली पूरे साल के देखेंगे हम 2017 से 2024, पर एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के 9 पेपर्स तो देखेंगे ही देखेंगे अपना. जस्ट प्रेप योर सेल्फ मेंटली. इस पॉइंट पे 90% योर सक्सेस विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू आर. तो जितना मर्जी तुम्हें बुरा लग रहा है, आई कैन अश्योर यू इतना बुरा नहीं है. तुम उससे ज्यादा जानते हो. जितना तुम सोच रहे हो उससे बेटर परफॉर्म करोगे. पेपर जैसा मर्जी जाए, उससे तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं होती है. एक कैट नहीं है, कैट के अलावा, कैट तो ऑब्वियसली है ही है, पर कैट के अलावा हमारे एनमैट का पेपर चल रहा है, स्नैप का पेपर होगा, माई कैट का पेपर होगा, जैट का पेपर होगा. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. आप जॉब भी कर सकते हो, आप कोर्सेज भी कर सकते हो. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. एक यही पेपर सब कुछ नहीं है. अपने ऊपर भरोसा करो कि हम अच्छा करेंगे. देखो, पेपर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. अच्छा हो, बुरा हो, डिफिकल्ट आए, इजी आए, कितने क्वेश्चन आए, तुम्हें कुछ नहीं पता. लेकिन जिस वे से आप बिहेव करोगे पेपर देख के, वो आपके कंट्रोल में है. तो आदत डालो थोड़ा सा मेडिटेशन की. खुद को एक काम स्टेट ऑफ माइंड पे लेके आओ ताकि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए. दिस इज समथिंग जो मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी आपको. दिस इज माय फेवरेट कोट. दिस जस्ट टेल्स यू कि देखो, एफर्ट तो तुम कर सकते हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. तो अपना एफर्ट करेंगे पूरा, और रिजल्ट जो भी आएगा वो आएगा हमारा. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. In the next video, week 11, I'll discuss some of the common feedback from the students where they got stuck, how they overcome, how they overcame that hurdle, and how can you do that. I hope this has been of some use to you. Great, thank you, and have a nice day.